कि मेरी एक छवि ऐसे पेश करनी चाह रहे हैं कि ये मदरसा विरोधी है या मौलवी विरोधी है। लेकिन मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, और अगर मेरा कोई मदरसों को टारगेट करने वाला बता दे तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। कौन दी जाती है जी। अगर मदरसे नहीं होंगे तो हमारे कलमा याद नहीं होगा, नमाज याद नहीं होगी, कलाम पाक हम नहीं पढ़ सकेंगे। मैं अहमियत जानता हूँ मदरसों की। जी जी। लेकिन स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इन्होंने मदरसों को लेकर सवाल खड़े किए। तमाम तरह के सवाल मुस्तफा जी द्वारा खड़े किए गए। मुस्तफा चौधरी जी हमारे साथ हैं, तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि मदरसों को लेकर इन्हें क्या आपत्ति है, क्या इनका सोचना है, क्यों इस तरह की बातें मदरसों को लेकर की जा रही है और क्या सही है और क्या गलत, उसको लेकर भी इनसे चर्चा करेंगे। मुस्तफा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका परवेज भाई। देखते ही देखते सेलिब्रिटी हो गए, कहीं से धमकियां मिलने लगी तो कोई समर्थन करने लगा। आखिर मदरसों को लेकर आपकी यह राय कि इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, मदरसे से तो मुझे कोई एतराज नहीं है। देखो, लोग क्या सोचते हैं वो मेरा मुद्दा नहीं है। मैं क्या बोला, मैं सिर्फ अपने बोले का जवाब दे हूँ जो मैं बोलता हूँ। अब अगला क्या सुनता है, क्या समझता है, वो तो उसकी बात है ना। अब जैसा कि बहुत से लोग हैं कि मेरी एक छवि ऐसे पेश करनी चाह रहे हैं कि ये मदरसा विरोधी है या मौलवी विरोधी है। लेकिन मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ उन सबको कि मेरी आज तक की किसी वीडियो में या किसी पोस्ट में, क्योंकि फेसबुक पे तो मैं लगभग 3 साल से मदरसों के बारे में लिखता रहता हूँ, कहीं भी मेरा कोई शब्द एक मेरे लफ्जों द्वारा या मेरी कलम द्वारा अगर मेरा कोई मदरसों को टारगेट करने वाला बता दे तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ ऑनलाइन। इस तरह की छवि बनी क्यों मुस्तफा भाई कि आप मदरसा विरोधी हैं, आप उलेमाओं के विरोधी हैं? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मदरसे में दरअसल मदरसा तो एक अच्छी चीज है, क्योंकि शिक्षा का केंद्र है, जी वहां से शिक्षा मस्जिद मिलती है। अल्लाह का घर और मदरसा जो है वो अल्लाह के नबी का घर, जी जी जहाँ से दीन की शिक्षा दी जाती है। जी। अगर मदरसे नहीं होंगे तो हमारे कलमा याद नहीं होगा, नमाज याद नहीं होगी, कलाम पाक हम नहीं पढ़ सकेंगे। मैं अहमियत जानता हूँ मदरसों की। जी जी। लेकिन जो लोग मुझे गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वे लोग इनकी अहमियत नहीं समझते। उन लोगों ने क्या किया कि ये मदरसा एक उन्होंने अपने रोजगार के लिए इस्तेमाल कर लिया। पहले तो लोगों को भ्रमित किया जी कि मदरसे की तारीफ, चलो मदरसा तो तारीफ के काबिल है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ भरूपिये लोग, ढोंगी लोग इसमें घुसे और अपनी रोजी रोटी का जो है एक केंद्र बना लिया मदरसा। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। यानी जो सही तरीके से संचालन कर रहे हैं उनसे कोई आपको आपत्ति नहीं, बिल्कुल, कभी लेकिन जो इसका मिसयूज कर रहे हैं हाँ, उससे आपको आपत्ति है। उससे मिसयूज किस तरह से? मिसयूज सबसे बड़ा, मैं कारण तो बहुत हैं लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बता दूं, ये जो निजीकरण मदरसों का हो रहा, निजीकरण आप ये समझिए, एक तो स्कूल निजी होते हैं जी। चलो निजी स्कूल अगर कोई है वो फीस लेगा, बच्चों को पढ़ा रहा है, वो अलग मैटर है। अब ये चंदे पर चलने वाले मदरसे हैं। जब कोई चीज चंदे पर चलती है उसमें तमाम कौम का पैसा लगता है, तो फिर ये निजी नहीं होनी चाहिए। अब पैसा दे पूरी कौम, यानी जब आपका योगदान है तो आपको भी वहां बात रखने का बिल्कुल, अधिकार होना बिल्कुल। चाहिए। अब पैसा तो दे रही पूरी कौम और उस पर कब्जा है एक शख्स का। और ये हालात इतने बिगड़ चुके हैं, मेरी बात को भी बहुत से लोग हल्के में ले रहे हैं कि शायद ये बुग्ज रखता है मदरसों से, इसको जो ये बदजन हो चुका है आलिमों से। ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल आलिमों का भी सम्मान करता हूँ, मदरसे का भी सम्मान करता हूँ। लेकिन जो मेरे अंदर आज दर्द है, अगर ये इन आलिमों ने जो अच्छे आलिम कहलाते हैं आज मेरे दर्द को साझा नहीं किया और इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाली स्थिति बदतर होंगी और हो रही है फिलहाल भी। ऐसे ऐसे लोग मदरसों में इन्वॉल्व हो चुके हैं जो ढोंगी हैं, फ्रॉड है। और भाई परवेज, मैं कोई हवाई बात नहीं करता कभी भी, इंशाल्लाह मैं अपने कहे का बिल्कुल जिम्मेदार हूँ और माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैंने अब से भी 6 महीने पहले ऐसे ऐसे मदरसों के फ्रॉड उजागर किए लाइव फेसबुक पर आकर के। हाँ, मैं आपकी वीडियो देख रहा था जिसमें आपने जो चंदा मांगने के लिए लोग आए थे उनसे आपने सवाल किया, आपने उस पर कहा था कि नशे में है। हाँ जी, ये तो एक बहुत छोटी सी बात है, आपको ये बड़ी लगती होगी मेरे लिए, लेकिन ये बहुत छोटी है। ऐसा तो आम हो चुका है, मतलब नशेड़ी चंदा मांग रहे। या आप सोच मदरसों के लिए, मदरसों के लिए ये एक सोचने का विषय है। आप मुझको गलत ठहरा सकते हो, लेकिन ये जो सिस्टम में इतना गंदापन और इतने घटिया लोग घुस चुके हैं, ये आप लोगों की बर्बादी का कारण होंगे मुसलमानों के। और आप इसे जो है ना, फिलहाल मुसलमान बड़े हल्के में ले रहा।
दरअसल ये फ्रॉडी लोग जो है ना, पहले तो मजमे के अंदर और मस्जिदों के अंदर बैठ के, जहाँ झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह तो वैसे भी कहीं भी बोलना गुनाह है, लेकिन झूठ बोलना, और मेंबर पर अगर बैठ के कोई आलिम झूठ बोले तो इससे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। और ये लोग जो हैं, ये फ्रॉडी लोग पहले तो मेंबरों पर बैठ करके झूठी तारीफ करते हैं। किस तरह से? कि भाई आलिम कैसा भी हो उसको गलत ना बोलें, और अपने अपने पक्ष में माहौल बनाते हैं एक किस्म से। और मदरसे में जो मदरसे का सफीर है उसको दे देना चाहिए, हम ये सेवा कर रहे हैं दीन का, हम जो है किला झंडा बुलंद कर रहे हैं। इस तरह के बहुत से हथकंडे अपनाते हैं। तारिक मसूद को मैं सुनता रहता हूँ, बहुत काबिल आलिम हैं, और यूट्यूब पे फेसबुक पे बहुत से फॉलोवर हैं, मिलियन फॉलोवर हैं। वो बोलते हैं कि जरूरी दाढ़ी रखना जरूरी है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्रॉडी लोग दाढ़ी रख लें। और इस तरह के लोग जो फ्रॉडी होते हैं, मैं सिर्फ उनके मुंह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात निकलती हैं और नूर की करीमें लगाते हैं और लोगों को ठगते हैं। अब मैंने जब मदरसे के फ्रॉड लाइव आकर बता दिए, जो ऐसे ऐसे मदरसे जो कभी मदरसे होते थे और आज में उनकी निजी संपत्ति है, निजी मकान है जी, तो इनका जवाब कौन देगा? और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत से कहते हैं भाई तू सबको लपेटता है। वैसे मैं सबको नहीं लपेटता, लेकिन अगर वो आप पहले ही स्पष्ट कर चुके कि जो सही तरीके से काम कर रहे हैं उनसे आपको आपत्ति नहीं है। लेकिन उनसे थोड़ी सी आपत्ति है। उनको उनसे आपत्ति मेरी ये है कि फ्रॉडी लोगों को जो तस्दीकनामा में देते हैं या किसी की संगे बुनियाद रखते हैं, उस टाइम अच्छे आलिमों को उनकी परख करना बहुत जरूरी है। अभी पीछे मैं किसी को व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई फ्रॉड मैंने खुद उजागर किए, कई लोग मैंने दूसरी जगह भी पकड़वाए। मेरा एक मिशन है, मैं क्योंकि संसाधनों की कमी है, जैसा भी कैसा हूँ मैं अपने हिसाब से लग रहा हूँ, और ऐसे ऐसे मदरसे तो मेरे पे एक लिस्ट है बाकायदा, बहुत बड़ी सूची है जी। गंगो ब्लॉक की मेरे पे दर्जनों मदरसे ऐसे हैं जो कभी मदरसे होते थे और आज में या तो मकान में तब्दील हो चुके, या स्कूल में तब्दील हो चुके, या मार्केट में तब्दील हो चुके, और कुछ मदरसों का अब भी चंदा इकट्ठा हो रहा है। अब बताइए परवेज भाई, मैं गलत कैसे हूँ? अब ये जो लोग उल्टे सुल्टे कमेंट भी करते हैं, मुझे गलत साबित करते हैं कि ये तो मुसलमानों का विरोधी है, इस्लाम का विरोधी है, इसे कुछ नहीं पता। अब इनको क्या पता? अब इनके बारे में बताओ क्या कहेंगे। लेकिन मुस्तफा भाई, जो मदरसे हैं इनसे एक बहुत बड़ा शिक्षा का, जो भाई दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, तालीम होती है, तो जो मुसलमान स्कूलों में या कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, वो इनके माध्यम से शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ रहे हैं। यही तो समस्या है। अब देखो, अगर आप या मैं या कोई भी आंखें रखने वाला आदमी या दिमाग रखने वाला आदमी ये देख सकता है, मैं गंगों में रहता हूँ, मैं तो गंगों की बात करूंगा, वैसे स्थिति तो बहरहाल सारी जगह एक जैसी है। जितने संसाधन शिक्षा के मुसलमानों पर हैं, संसाधन से मतलब ये बिल्डिंग इमारतें जितनी मुसलमानों के पास है, इतनी किसी सरकार के भी पास शिक्षा के संसाधन नहीं है। और उसके बाद फिर हम जाहिल क्यों हैं? ये तमगा हमारे ऊपर शिक्षित क्यों है? ये एक सवाल है। जब हमारे पास इतने संसाधन हैं, इतने दान हम करते हैं मदरसों के लिए, और फिर भी हम अशिक्षित क्यों है? या तो फिर आप ये बोलिए कि ये आंकड़े झूठे हैं कि मुसलमान जो है बहुत ही शिक्षित लोग हैं हमारे साथ। हम रोना तो रोते हैं कि सरकार भेदभाव कर रही है, फला भेदभाव कर रहा है। अरे भाई, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर अलग से बहस हो सकती है, वो एक अलग चर्चा का विषय। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने लोगों के लिए? और जब हमने इतनी चंदा इकट्ठा करके लोगों पर से इतनी बिल्डिंगें बना ली, तो उसके बाद फिर हम शिक्षा क्यों नहीं दे पाए? यही तो मेरा दर्द है। ये सिर्फ बिल्डिंगें कुछ लोगों ने जो है, जो हैं ठीक हैं, जो अच्छी हैं, लेकिन एक ट्रेंड चल चुका है आज के टाइम में, जिसे कहीं रोजगार ना मिलता हो, वो सिर्फ कमरा बनाए दो। और वीडियो में जो वायरल करी मैंने, आपने देख लिया, वो खेत के कोठों पर बैनर लगा दिया यार लोगों ने, और वो भी फिर जब पकड़े गए तब, नहीं तो बिल्डिंगें भी नहीं है यार। बिना बिल्डिंगों के और चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। और जो अच्छे आलिम है, उन्होंने, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक काबिल आदमी है, मेरे लिए भी सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी गलती जब वे पकड़े गए और फिर उन्होंने कहा कि संगे बुनियाद फला शख्स ने रखी